नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या जो रुपी है वो डॉलर के मुकाबले 90 क्रॉस कर देगा। कई लोगों का कहना था कि नहीं, आरबीआई कंट्रोल कर लेगी, आरबीआई इंटरवीन करेगी, 90 तो नहीं होने देगी। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सेशंस में अगर आप देखोगे, रुपी लगातार गिरता रहा है। एंड लेट मी टेल यू, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डॉलर। अगर आप देखोगे रुपी का परफॉर्मेंस बाकी के करेंसीज के मुकाबले भी, चाहे वो येन है, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, सबके मुकाबले वो गिर रहा है। और फाइनली आज सुबह सुबह आप देख सकते हैं जो खबर आई है वो ये है कि $1 इक्वल्स टू मोर देन 90 रुपीज। ये आप देख पाओगे खबर, रुपी टचेस न्यू लो, करेंसी क्रॉसेस 90 लेवल मार्क अगेंस्ट यूएस डॉलर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। और इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, क्यों रुपी इतने तेजी से गिर रहा है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में यूपीएससी का प्रीलिम्स देंगे, तो हमारा जो एसआईपी बैच है दोस्तों आज से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर आपको जितने भी चीजें चाहिए प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए, चाहे वो लाइव क्लासेस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीसैट है, करंट अफेयर है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। एनसीईआरटी का कवरेज, पर्सनल मेंटरशिप, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, इंडियन रुपी ब्रीज द 90 मार्क, और ये बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल मार्क हो जाता है, क्योंकि पहली बार शायद ही किसी ने सोचा था 5 साल पहले, 10 साल पहले कि 90 रुपीज को भी ये क्रॉस कर देगा। तो ये रिकॉर्ड लो है, और ये दिखा रहा है कि यहां पर एक्सटर्नल ग्लोबल फैक्टर्स का भी इंपैक्ट है और जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हैं, दोनों का इंपैक्ट है, जिसकी वजह से ये 90 को क्रॉस कर गया। और आप देख सकते हैं यहां पर पिछले कुछ सेशन से ये लगातार डेप्रिशिएट हो रहा था। रोज अगर आप देखोगे जैसे मार्केट क्लोज हो रहा था, तो ये रिकॉर्ड स्तर पर आपको लो देखने को मिलेगा। और आज सुबह सुबह जब मार्केट खुला तो अचानक से आप देख सकते हो ये 90 का भी जो मार्क है वो क्रॉस कर गया है। खैर, यहां पर अगर मैं बात करूं कि ये लेवल इतना मायने क्यों रखता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल बैरियर था। बहुत से लोग, ज्यादातर लोग मान के चल रहे थे कि शायद ये 90 को क्रॉस ना करे यहां पर, लेकिन जिस तरह से वीकनेस हुई है करेंसी में, आरबीआई भी शायद कुछ ज्यादा नहीं कर पाया है। और इवन तो अगर आप देखोगे भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तो आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही होगी। अभी रिसेंट जो जीडीपी का आंकड़ा आया था Q2 का, वो 8.2% क्रॉस किया। अगेन ये भी काफी सरप्राइजिंग था बहुत से लोगों के लिए। तो यहां पर क्या है ना, जो करेंसी मार्केट है, इट इज मेनली ड्रिवन बाय एक्सटर्नल शॉक। क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जीडीपी तो हमारी बढ़ रही है, तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से करेंसी गिर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल शॉक्स के ऊपर काफी डिपेंड करता है, और जो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट है रादर देन डोमेस्टिक फंडामेंटल्स, उसके ऊपर काफी डिपेंडेंट है। तो खैर, यहां पर अगर मैं आपको थोड़ा सा जर्नी की बात करूं, देखो रुपी, अगर आपको याद हो आजादी के समय $1 इक्वल्स टू उस समय 4 रुपी हुआ करता था। ठीक है, मैं 1947 की बात कर रहा हूं। तो उसके बाद तो क्या है, ज्यादातर हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की तरफ रह रहे थे। मतलब सरकार जब यहां पर रुपी की वैल्यू गिराती थी तभी वो गिरता था, अदरवाइज वो फिक्स्ड रहता था। अगर सरकार ने कहा $1 इक्वल्स टू 10 रुपीज, तो वो हमेशा 10 ही रुपीज होगा। लेकिन जैसे हमने अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, 1991 का जो रिफॉर्म आया यहां पर, उसके बाद से आपको काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। नॉर्मली अगर आप देखोगे यहां पर उतना फ्लक्चुएशन नहीं है, वो सरकार अपनी तरह से डिसाइड करती थी कि रुपी की वैल्यू क्या होगी। लेकिन यहां से हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की तरफ शिफ्ट हो गए, और इसीलिए आपको उतार चढ़ाव ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जनरली जो ट्रेंड यहां से यही रहा है कि एक प्रकार से जो रुपी है वो हमेशा डेप्रिशिएट होता है। तो ये आपको पूरी जर्नी देखने को मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि जो रिसेंट रुपी का फॉल हुआ है, इसके पीछे के मेन कारण क्या है। सबसे पहला है फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लोज। क्या है कि जो स्टॉक मार्केट में जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो भारत में पैसा लेकर आते हैं, डॉलर्स लेकर आते हैं, तो वो अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं डेट मार्केट से, इक्विटी मार्केट से। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो रुपी की डिमांड है वो कम हो गई है, और किसी भी चीज की जब डिमांड कम होती है तो उसकी वैल्यू कम होती है। डॉलर की डिमांड दूसरी तरफ बढ़ गई है, तो इसकी वजह से डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। तो डॉलर की वैल्यू बढ़ना और रुपी की वैल्यू कम होना, मतलब हमारा रुपी 90 की तरफ चला गया। एक नेगेटिव सेंटीमेंट लूप बन गया करेंसी मार्केट में। और इसका रीजन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कई लोग जानना चाह रहे होंगे कि क्यों पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं भारत के मार्केट से, तो सबसे पहला है जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा रोटेट कर रहे हैं, सेफ हेवन की तरफ ले जा रहे हैं, यूएस एसेट्स की तरफ ले जा रहे हैं। यहां पर जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है उससे ज्यादा उनको मिल पाएगा, वो ज्यादा ज्यादा कमा पाएंगे। यहां पर क्लैरिटी भी थोड़ा सा कम है ट्रेड पॉलिसी को लेकर, यूएस के साथ ट्रेड टेंशन चल ही रहा है। साथ ही साथ इमर्जिंग मार्केट्स में जो वोलेटिलिटी है, इसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो सेफ हेवन की तरफ थोड़ा सा ज्यादा जाना चाहते हैं। फिर यहां पर जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, यूएस के साथ अनसर्टेनिटी ट्रेड डील को लेकर, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, दोनों को क्लैरिटी नहीं है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। कभी ऐसा खबर आता है, अचानक से लगता है कि हाँ ट्रेड डील हो ही जाएगा, फिर अचानक से लगता है कि नहीं बहुत मुश्किल होगा, कैसे हो पाएगा। एस जयशंकर साहब का कभी बयान आता है, ट्रंप का आता है, तो कई बार यहाँ पर अनसर्टेनिटीज आपको देखने को मिलती है। इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ कंसर्न है टैरिफ को लेकर। अभी तक भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा हुआ है, इसका क्या होगा, नीचे जाएगा तो ये कितना जाएगा। तो ये जो अनसर्टेनिटीज है ना, वो इन्वेस्टर्स के मन में बहुत बड़ी दुविधा पैदा करती है, जिसकी वजह से वो भारत में कम निवेश करते हैं, पैसा विड्रॉ करने लगते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। फिर इसके अलावा यहां पर है इंपोर्ट डिमांड राइज हो रही है। इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट जो है वो आपको वाइडनिंग देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप देखोगे अभी जो रिसेंट आंकड़ा आया था, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था ट्रेड डेफिसिट को लेकर। पहली बार अगेन इतिहास में $40 बिलियन को हमारा एक महीने में जो ट्रेड डेफिसिट है वो क्रॉस कर गया अक्टूबर के महीने में। इसका मतलब ये हुआ कि हम इंपोर्ट काफी ज्यादा करा रहे हैं और वहीं जो हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए वो शायद उतना नहीं हो रहा है। तो जब हम इंपोर्ट ज्यादा कराएंगे मतलब हमें डॉलर में पे करना है, डॉलर में पे करना है मतलब हमें ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट झेलना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से भी अगेन जो रुपी है वो 90 की तरफ स्लिप हो गया। फिर दूसरा क्या है कि दुनिया भर में आप देखोगे जो डॉलर की डिमांड है वो काफी स्ट्रांग होते जा रही है। यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है, जो इंटरेस्ट रेट है उनके बॉन्ड्स पर, वो हायर है, सेफ हेवन फ्लोज की तरफ जा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कई जगह ट्रेड टेंशन अभी भी बना हुआ है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है टाइट है बाय यूएस फेडरल रिजर्व। तो यहां पर ऑटोमेटिकली क्या होता है, इन सारे सिचुएशन में जो डॉलर की डिमांड है वो बढ़ जाती है। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो हेजिंग है, मतलब कई बार आप देखोगे जो फॉरेक्स ट्रेडर होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, कई बार हेजिंग भी करते हैं। हेजिंग एक प्रकार से इंश्योरेंस की तरह कह लीजिए कि आप रुपी को खरीद ले रहे हो, डॉलर को खरीद ले रहे हो, ताकि आपका जो मेन ट्रेड है, डील है, वो सिक्योर हो सके। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से डिप्रिशिएट होता गया है, इसकी वजह से भी टेंशन बढ़ा है और यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो डॉलर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है। और नेक्स्ट एक और चीज है जो मैं आपको बोल रहा था ना, बहुत से लोग मान के चल रहे थे कि जो आरबीआई है, आरबीआई यहां पर इंटरवीन करेगा, 90 को टच नहीं करने देगा, ऐसा लग रहा था। लेकिन आरबीआई की तरफ से भी लिमिटेड इंटरवेंशन हो रहा है। और कई बार ये भी ऐसा है कि देखो देखो इंटरवेंशन का मतलब क्या है। आरबीआई आप सब जानते हैं फॉरेक्स रिजर्व है हमारे पास, राइट, डॉलर्स पड़े हुए हैं फॉरेक्स रिजर्व में। तो आरबीआई को लगता है कि अगर रुपी तेजी से डिप्रिशिएट हो रहा है तो जो डॉलर पड़ा हुआ है उसको मार्केट में निकालना स्टार्ट करती है, सप्लाई करना स्टार्ट करती है, ताकि हमारा रुपी बच सके। लेकिन यहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि रुपी पर इतना ज्यादा प्रेशर था कि आरबीआई कितना भी चाह लेती तो भी शायद इसको कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि मार्केट में सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है। तो ये भी आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। और एक और बात मैं आपको जो कह रहा था ना कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट डॉलर। अगर आप देखोगे रुपी यूरो के टर्म में, येन के टर्म में, पाउंड के टर्म में, सब में कमजोर हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो यूरो जो है कहां से किधर चला गया, 100 को पार कर गया। पाउंड भी अगेन 118 के पास चला गया। येन भी अगर आप देखोगे तो ये भी आप, तो एक प्रकार से भारत की जो करेंसी है रुपी, वो सभी करेंसीज के मुकाबले गिर रही है, फॉल हो रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फॉल होने का इंपैक्ट क्या होगा, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या इंपैक्ट होगा। सबसे पहला है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ज्यादा चीजें इंपोर्ट कराते हो, चाहे फ्यूल हो, क्रूड ऑयल हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, केमिकल हो गया, तो आपको ज्यादा और पे करना पड़ेगा ना। पहले आपको $1 80 मिल जाता था, ठीक है, मतलब 80 रुपए में आप $1 ले लेते थे और फिर इंपोर्ट कराते थे। अब आपको वही $1 लेने के लिए 90 रुपए पे करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इसकी वजह से आप समझना है कि यहां पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। भारत में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है इसकी वजह से। फिर इसके अलावा यहां पर जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट है उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत से ऐसे कंपनीज हैं जो डॉलर्स में लोन लेते हैं, बाहर से लोन लेते हैं, डॉलर डिनोमिनेटेड जो लोन्स हैं वो लेते हैं। तो जब उनको वापस पेमेंट करना होगा अपना लोन, तो उनको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन रुपी डिप्रिशिएट हो गया है। तो कॉर्पोरेट के ऊपर भी काफी प्रेशर आएगा। फिर कॉमन सिटीजन्स पर भी आएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप मंगा रहे हो, पेट्रोल डीजल, ये सभी महंगा होंगे। एजुकेशन, ट्रैवल कॉस्ट, ईएमआई बर्डन बढ़ सकता है फॉरेन लोन्स के ऊपर। नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्टर्स। देखो बोला तो जाता है कि एक्सपोर्टर्स को फायदा हो, क्योंकि इंपोर्टर्स को अगर नुकसान हो रहा है तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको ज्यादा रुपी मिल रहा है जब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आईटी फर्म्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, फार्मा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है। लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली ये आपके इकोनॉमी पर ही इंपैक्ट करता है और आपका एक्सपोर्ट भी कम हो सकता है। तो इसकी वजह से आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म में ये नुकसान ही है एक प्रकार से, भले ही शॉर्ट टर्म में आपको एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट देखने को मिले। और साथ ही साथ फिजिकल पोजीशन भी खराब होती है। मतलब गवर्नमेंट आप समझिए बहुत सारा सब्सिडी देती है, चाहे वो ऑयल हो गया, बाकी चीजें हो गई। तो ये सब्सिडी क्या होगा, सरकार को और खर्च करना पड़ेगा क्योंकि हम इंपोर्ट करा रहे हैं।
तो इसकी वजह से सरकार का भी जो मैथ्स है वो बिगड़ जाता है। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आरबीआई आगे क्या कर सकती है। लेट मी टेल यू, फ्राइडे को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की रिपोर्ट आनी है जिसमें रेपो रेट वगैरह डिसाइड होगा, एंड मोस्ट प्रॉब्ली अब देखा जा रहा है कि आरबीआई इसके ऊपर भी कमेंट करेगी रूपी को लेकर कि रूपी को कैसे सुधारा जाए। क्या रूपी को 90 के ऊपर ही रहने दिया जाएगा, क्या वो कम किया जाएगा? तो फॉरेक्स रिजर्व का यूज करेगी आरबीआई, क्या करेगी नहीं करेगी नहीं पता, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्राइडे को जब अनाउंसमेंट होगा मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और देखते हैं उस समय आरबीआई क्या कहती है। तो फाइनली लास्ट में क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म आउटलुक क्या है, यहां से रूपी किस दिशा में जा सकता है। देखो, इट डिपेंड्स कि यहां पर इंडिया यूएस का ट्रेड डील कितना तेजी से प्रोग्रेस करता है, क्या वो डील हो पाता है कि नहीं। दूसरा, जो एफपीआई हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो दिसंबर में भी अपना पैसा विड्रॉ करते हैं, क्या वो पैसा भारत में लेकर आते हैं। अगर ज्यादा पैसा भारत में आया तो रूपी थोड़ा सा मजबूत हो सकता है। फिर क्रूड ऑयल का प्राइस किस दिशा में जाता है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी रहती है, आरबीआई कितना इंटरवीन करता है, इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा कि रूपी किस दिशा में जाएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर अब आइडिया लग गया होगा, समझ में आ गया होगा कि इस समय क्या हो रहा है रूपी को लेकर। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ कंट्रीज करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो एक देश की करेंसी है वो डेप्रिशिएट होती है, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज से ही हमारा यूपीएससी 2026 का जो प्रीलिम्स बैच है, सक्सेस एंड प्रीलिम्स, वो स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दिस इफ यू वांट टू क्रैक प्रीलिम्स। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।